नमस्कार साथियों, एक बेहद गंभीर विषय है और मैं अभी अभी एक दाह संस्कार से आ रहा हूँ। ये उससे भी जुड़ा हुआ मामला है और लेकिन मेन तौर पे ये जितने भी हमारे क्षेत्र के सोनीपत के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, नामी ग्रामी लगभग सारे, उनसे भी जुड़ा हुआ मामला है कि बहुत सारे केस जब हम दिन में पब्लिक के बीच में जाते हैं, दुख सुख में जाते हैं, जब किसी की डेथ पे जाते हैं, बहुत सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है। कोई भी एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में गए, किस तरीके से हॉस्पिटल ने उनको ट्रीट किया। बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, क्योंकि हम डेली हफ्ते के अंदर 3-4 दिन लोगों के बीच में जाते हैं, दुख सुख में, डेथ पे जाते हैं, तो पता चलता है हर हादसे का, हर डेथ का किस तरीके से होती है, कैसे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो मैं आपके जानकारी में लाना चाहता हूं कि बहुत सारे हॉस्पिटल जिनकी इंसानियत और जिनका ज़मीर मर गया है, वो आम आदमियों को, गरीब आदमियों को किस तरीके से चूस रहे हैं। पैसे में भी मारते हैं और जान से भी मार देते हैं। बहुत सारे विषय बार बार आ रहे हैं। मैं आज किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी केस के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे केस हैं और बड़े हॉस्पिटलों के नाम भी हैं। और आज इस विषय पे मेरे दूसरे विधायक साथियों से भी बात हुई है और ये वीडियो मैं किसी विधायक के नाते नहीं, एक इंसान के नाते भी बना रहा हूँ। मुद्दा ये है कि हॉस्पिटलों की इंसानियत इतनी गिर गई है कि एक आम आदमी जब इमरजेंसी में जाता है, जब उसको हार्ट की पेशेंट प्रॉब्लम होती है या एक्सीडेंट केस होता है, जब उसकी जान को खतरा होता है, तब उस स्थिति में उसको और ज़्यादा डरा कर और उससे ज़्यादा पैसे ऐंठे जाना और पैसों के लालच में मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे लेटाए रखना, ये केस आमतौर पे हो गए। और मैंने स्वयं जाके देखा है, ये केस नहीं है। आज तो चलो केस हुआ है, उसमें भी सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी अपने क्षेत्र के हॉस्पिटल ऑनर्स को, डॉक्टरों को मैं ये चेताना चाहता हूं, क्योंकि मेरी सभी विधायक साथियों से बात होगी है हमारे क्षेत्र में, चाहे वो कांग्रेस का साथी हो इंदुराज या निखिल भाई, सारे एमएलए हमने बात की है कि इनकी जो ये गुंडागर्दी है ये हमें रोकनी है। केस एक नहीं है, केस सैकड़ों हो गए, गन्नौर में भी सैकड़ों हो गए। हर जगह हम जाते हैं क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा केस इसलिए आते हैं कि हम लोगों के दुख सुख में बैठते हैं, डेथ पे जाते हैं, पता चलता है किस तरीके से, कौन सी प्रक्रिया से इलाज हुआ और कैसे डेथ हुई। तो इसलिए डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की इंसानियत इतनी मर गई है कि वो लाश को भी 2-3 दिन वेंटिलेटर पर रखते हैं और लोगों को उनका खून चूसते हैं, उनका पैसों में भी मार देते हैं उस परिवार को, और आदमी भी उनका चला जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी हॉस्पिटल्स ऑनर को या सबको कहना चाहता हूं, यदि आप में ज़मीर है, इंसानियत है, तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए, वरना हम सब इस बारे में संज्ञान लेने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी विद प्रूफ देने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की स्पीड है, लोगों को लूटने की, मारने की, पैसा खींचने की, वो स्पीड में आपने बहुत सारे प्रूफ छोड़ दिए और बहुत सारे लोगों ने आप पे केस भी कर रखे हैं। आज भी जिस केस का मुझे तकलीफ है, जिसमें मैं दर्द में भरा हुआ हूँ, वो भी चोरी पकड़ी गई है। किस तरीके से उसको एक मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे लेटा रखा था और गरीब आम आदमी से कैसे पैसे, आपके जब काउंटर से फ़ोन जाता है उस परिवार को कि भाई हम ऑपरेशन तब करेंगे तब पैसे जमा हो जाएंगे, और वो ऑपरेशन वो कि जो आप मरे हुए व्यक्ति का करना चाह रहे हैं, या ऐसे केस का जिसका आपको पता है कि भाई इसमें बचा कुछ नहीं है, लेकिन आपने अपने 5 लाख का, 4 लाख का जो उनको ये करना है, उसकी वजह से आप उसको, उस परिवार को किस तरीके से ये करते हैं। आपको मालूम होते हुए कि ये मर चुका है, ये लाश है, उसके बाद भी उसके लिए कॉल जा रही है काउंटर से कि भाई हमें 3 लाख रुपए जमा कराओ, ये ऑपरेशन होना है, आप वेंटिलेटर चल रहा है ये। तो कहने का मतलब ये है, पूरा विषय ये है कि ये गुंडागर्दी है, ये इंसानियत नहीं है, ये मरे हुए ज़मीर के लोग हैं। मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम ये हो रहा है। एक आध का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सबका यही हो रहा है। और
डेली हमारे सामने केस आ रहे हैं। हमने लोगों को बोला भी है, डॉक्टरों को भी बोला है, लेकिन आम आदमी इन चीज़ों में जाता नहीं है। लेकिन हमने अब सभी विधायकों ने बात ठानी है, हम एक मंच पे आएंगे, सरकार के सामने चीज़ें रखेंगे और इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आज बिना किसी हॉस्पिटल का नाम लिए, बिना किसी केस के बताए मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि आप अपने इंसानियत को थोड़ा जिंदा कर लीजिए। और ये जो लोग, आप इस पैसे को कहाँ लेके जा रहे हो, किस जगह पे लगा रहे हो, कौन सा ये पैसा आपके बच्चों के काम आने वाला है? जब एक किसी के साथ इतना बुरा हो रहा है, किसी के परिवार का सदस्य जाता है, किसी का पति जाता है, किसी का बाप जाता है, किसी का भाई जाता है, कैसे इन लोगों के आप लोगों के कैसे ये पैसे हजम कर पाएंगे आप? तो ये गंभीर विषय है और हमने ये उठा दिया है। और ये केसेस आज का कोई केस नहीं कि भाई आज का ये केस था, बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता, ना मैं नाम लेना चाहता। तो ये गंभीर विषय है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से खासकर हमारे सोनीपत क्षेत्र में जितने हॉस्पिटल हैं, चाहे गोहाना की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, इनको चेतावनी दे रहा हूँ कि भाई अपने स्टाफ को समझा दीजिए, यदि किसी के केस इस तरीके के आ रहे हैं कि वो बंदे की मृत्यु हो गई है और आप उसको वेंटिलेटर पे अपना मीटर चालू रखने के लिए यदि कर रहे हैं, ये हो रहा है। आप ये मत समझिए कि भाई मैं किसी के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, ये हो रहा है। जिनके पास बीतती है उनको पता चलता है ये ऐसा हो रहा है। तो आज हम सब मिलके इस विषय से गंभीरता से उठाएंगे और सरकार के समक्ष रखेंगे। कृपया करके आप हमारे सब जानने वाले हैं, हॉस्पिटल वाले, इन चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने अंदर का जो इंसान है उसको जगाइए।